बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल हेल्थ कॉर्नर पे। प्रोजेक्ट ऑफ हेल्दी पाकिस्तान, सेहतमंद ज़िंदगी सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत के मोटो के साथ। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमाल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन है आपको इस हवाले से देंगे हम। आप टाइटल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चीनी शुगर का मुतबादल स्टीविया जो कि 300 गुना ज़्यादा मीठा है चीनी से। शुगर के मरीज़ भी इसे जितना मर्जी इस्तेमाल करें, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 70 से 80% लोग जो हैं वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो नई नस्ल को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो चीनी है, शुगर का इस्तेमाल है, इससे हम किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है हमारे सामने। ये पाकिस्तान का जो नामी ग्रामी इदारा है अयूब रिसर्च, आप झंग रोड फैसलाबाद के ऊपर जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं। उनकी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च है। स्टीविया जो कि अपने मीठे पत्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, कुदरती तौर पर ये पैराग्वे और ब्राज़ील जैसे ममालिक में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त जो है दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी इसका तजर्बा किया गया और इसकी काश्त की गई। इसकी अगर अफादियत के हवाले से देखा जाए तो दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और इसके अर्क में चीनी से 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा पाया जाता है। इसमें निशासा और हरारे न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है और ये खून में शुगर की मिकदार और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। स्टीविया नामी शुगर प्लांट, हम इसे कह सकते हैं, ऐसा पौधा है जो शुगर पैदा करता है। तो इससे चाय मशरूबात को मीठा करके चीनी की सालाना तलब में 6 से 8 लाख टन कमी लाई जा सकती है और इसे तैयार करदा मशरूबात और खाने शुगर के मरीज़ भी बिलाझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया चीनी का बेहतरीन मुतबादल है। रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि अगर स्टीविया नामी शुगर प्लांट के पत्तों को चाय की पत्ती के साथ मिलाकर हम इस्तेमाल करें तो इससे बिल्कुल चीनी जैसी मिठास पैदा होती है, चीनी जैसा एहसास हमारे सामने आता है। और एक और मज़े की बात यह है कि जरासीम खुशबू है, जिसकी वजह से टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। दांतों को, जो दांतों की बीमारियां हैं वो उनसे बचाने के लिए, मसूड़ों के दर्द को रोकने के लिए और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए, जल्दी अमराज, कील मुहासे और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन हवालों से भी ये बहुत ही इसकी इफादत तस्लीम की गई है। इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा में मुफीद है। निज़ाम और मैदे की तेज़ाबियत में भी कारआमद है। मैदे के अल्सर को ये ख़त्म करता है। खून के जो खुलिये हैं उनको बनने और खून की नालियों को मजबूत बनाने में भरपूर ताउन करता है। इंसानी जिस्म में रूटा वायरस के ख़िलाफ़ अहम ये किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि इस पौधे को पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में काश्त करके बेहतरीन नताज हासिल किए जा सकते हैं। फूल आने से कबल इसके पत्तों को तोड़कर साया में सुखा लिया जाता है, खुश्क कर लिया जाता है और पीस कर पाउडर की शक्ल में चाय या खानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे ये बाकायदा एक फसल है, मगर इसे थोड़ी सी मेहनत से घरों में, गमलों में भी उगाया जा सकता है, काश्त किया जा सकता है। नर्सरियों में ये पौधा 100 से लेकर मुख्तलिफ इलाकों में 300 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का जो इदारा है अयूब रिसर्च तहकीकाती इदारा, झंग रोड फैसलाबाद पे वहाँ पे वाक़ है। आप वहाँ जाकर इसके कसीर तादाद में पौधे जितनी मर्जी आप हासिल कर सकते हैं। 5 रुपये फ़ी पौधा के हिसाब से वहाँ दस्तयाब है। आप वहाँ से ले सकते हैं, अपने घरों में लगाएं, दोस्तों को बतौर तोहफ़ा पेश करें। आप अपने खेतों में से इसकी काश्त करें और इसका बीज भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो नर्सरी है वो ठंडे इलाकों में तैयार करके पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। तो तैयार होने पर फूल निकलने से पहले पहले इसके पत्ते तोड़कर खुश्क करके पाउडर बना लिया जाता है। बेहतरीन निगरानी से ये फसल जो है अगर सही कोशिश की जाए तो 50 से 70 मन फी एकड़ पैदावार दे सकती है। इस गैर रवायती फसल की तरफ तवज्जो करके किसान
किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है और नेचुरल तरीके से सेहतमंद मिठास की घरेलू ज़रूरत को पूरा कर सकता है और केमिकल से तैयार करदा चीनी से जान छुड़ाने में भी ये मुआवन साबित हो सकता है। इसके बीज की शरह उगाव तो कम है, लेकिन जो है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये उगाया जा सकता है शापर के अंदर रख कर। इसके अलावा इसकी जो कलमें हैं वो भी काश्त की जाती हैं और नर्सरी की तैयारी में बेहतरीन जो भी मददगार हैं। इसकी नर्सरी अगर तैयार की जाए तो 15 से 20 सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ये बेहतर तरीके से इसका उगाव मुमकिन हो सके। तो ये तहरीक और तहकीक के लिए मैं स्पेशल थैंक्स और शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब का, जनाब शाहिद अब्बास साहब का, जनाब अब्दुल सत्तार साहब का, गवर्नमेंट अयूब ज़री तहकीकाती इदारा फैसल आबाद, वहाँ पे आप जाके रब्ता भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे भी अगर आप रब्ता करना चाहें तो 0321698295 और अगर आप उनके पीडीसीएल नंबर पे कॉल करना चाहें 04192006 पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप वहाँ से मालूमात ले सकते हैं, आप वहाँ से नर्सरी खरीद कर दोस्तों को तोहफा भी दे सकते हैं और अपने जो है वो खेतों में काश्त करके दुनिया भर में पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाने वाली बीमारियां हैं उनका खात्मा करके एक बड़ा ही ज़बरदस्त और सेहतमंद और तवाना पाकिस्तान का पैगाम देने में आप इसमें अपनी ख़ुसूसी काविश के साथ सदक़ा जारिया के तौर पे आप इसको अपने नाम अमाल में लिखवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको बड़ी पसंद आई होगी और मैं आपका स्पेशल थैंक्स और शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखा और बाकी दोस्तों तक भी इसको जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसको इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इसकी काश्त के हवाले से पूरी जो है मुहिम चलाई जाए ताकि सेहतमंद पाकिस्तान का हमारा जो मोटो है, हमारा जो मिशन है वो पाया तकमील तक पहुँचे। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए